एक छोटे से गांव में सोहनलाल का एक छोटा घर था। सोहनलाल एक किसान था और उसका एक बड़ा सा बाग था। खेत के आखिरी कोने में एक कुआं था। सोहनलाल उस कुएं से रोज पानी निकालता था और बगीचों में डालता था। और गर्मी भी बहुत तेज था। किसान ने खेत की तरफ देखा और बोला, अगर मेरे खेतों में ठीक से पानी न मिला तो एकदम नष्ट हो जाएगा गा। मुझे उसमें पानी डालना चाहिए, लेकिन कुएं से पानी ऊपर कैसे लाऊंगा? मैं बहुत बूढ़ा भी हो गया हूँ। अब मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी कुछ लोग आपस में बोल रहे थे कि मोहनलाल के पास बहुत सारा पैसा है, आज हम लोग रात में लूट लेंगे। ये सब मोहन सुनकर घर आया और अपने बीबी से बोला, आज रात को नहीं सोना। मोहनलाल अपने सारे हीरे एक पलंग के नीचे छिपा दिया और बाहर से कुछ कंकड़ लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। जब सोहनलाल खिड़की से झांका तो दोनों चोर एक पेड़ के पास छुपे थे। सोहनलाल ने खाना मंगाया और खाने बैठ गए और चोर सोचने लगे, अभी तक सोहन उसकी पत्नी सोई नहीं है। फिर दोनों चोर आए, खिड़की के पास झांकने लगे। सोहनलाल खाना खा के खड़ा होकर तेज तेज से बोलने लगा, मैंने सुना है कि आज कल बहुत गांव में चोरियां हो रहा है। हमारे गांव में भी चोर आ चुके हैं और मेरे भाई का सारा सामान घर का चुरा लिए है। सोहनलाल की बीबी बोली, फिर तो अपने घर में भी चोरी हो जाएगी। हाँ, तुमने सही कहा। फिर संदूक लेकर आई। फिर उसके कान में बोला, ये सोने का सिक्के है। जोर से बोला, जल्दी जल्दी संदूक में रख दो। सोहनलाल संदूक उड़ाया और एक कुएं में जाके फेंक दिया। और सोहनलाल और सोहन की पत्नी घर को वापस लौट आए। फिर दोनों चोर जल्दी जल्दी कुएं के पास आ गए। एक बोला, इस कुएं से पानी निकलना चाहिए, फिर उसके बाद पानी कम हो जाएगा, तब हम दोनों पूरा सोना लेकर भाग चलेंगे। फिर दोनों पानी निकलना स्टार्ट कर दिए और दूसरा चोर पानी एक नाली में डाल देता और कुएं से सारी रात पानी निकलते गए। और सुबह भी हो गया और सोहनलाल खिड़की खोला और जोर से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम दोनों मेरे खेत को पानी से भर दिया। और जल्दी भागो, पुलिस भी तुम्हें पकड़ने के लिए पहुंचने वाली होगी, पर तुम संदूक लेकर ही जाना दोस्त।